दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सब्जियों की 4 ऐसी फसलों के बारे में जानकारी दूंगा जिनकी खेती आप इस नए साल 2024 में करके काफी जबरदस्त मुनाफा ले सकते हैं और उत्पादन भी इन सभी सब्जियों से काफी जबरदस्त ले सकते हैं। साथ ही इन सब्जियों पर काम करने का एक ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसके बाद इन सभी सब्जियों से मंडी भाव आपको 2 गुना ज्यादा मिलेंगे। जी हां, बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं, 2 गुना ज्यादा इन सभी सब्जियों से आपको मंडी भाव मिलेंगे। इसके चलते आपका मुनाफा काफी ज्यादा आपको मिलेगा इन सभी सब्जियों से बताए गए तरीके से अगर आप काम करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको नव वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये नया साल 2024 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आए और आपका हर सपना पूरा हो। दोस्तों आज का ये वीडियो नए किसान भाइयों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि किस तरह से वो सब्जियों की शुरुआत करके किस तरह से 1.5 से 2 गुना तक ज़्यादा मंडी भाव ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पुराने किसान भाई हैं तो आप भी ये वीडियो देखकर और सब्जियों की फसलों से 1.5 से 2 गुना तक ज़्यादा मंडी भाव ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं अपनी सब्जियों की खेती से। देखिए ज़्यादातर गांव ऐसे होते हैं जिनमें सब्जियों की खेती इक्का दुक्का किसान करते हैं, मतलब ज़्यादातर किसान भाई जो है वो सब्जियों की खेती नहीं करते हैं, काफ़ी कम किसान हैं जो सब्जियां लगाते हैं। अगर पूरे एरिया में देखा जाए या पूरे जिले वाइज अगर हम कैलकुलेशन निकालें तो एक जिले में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 गाँव ऐसे होंगे जिनमें सब्जियों की खेती होती है। उनमें भी 10-15 किसान ऐसे होते हैं जो सब्जियां लगाते हैं। बाकी सभी गाँवों में क्या होता है, किसी गांव में 1 किसान लगाता है, किसी में 2 लगाते हैं, किसी में 3 लगाते हैं, किसी में 1, मतलब इक्का दुक्का किसान जो होते हैं वो सब्जियों की खेती करते हैं। बाकी ज्यादातर जो किसान होते हैं दोस्तों वो सारे परंपरागत खेती करते हैं। ज्यादातर किसान भाई सरसों, चना, गेहूं इस तरह की जो फसलें होती हैं उनकी बुआई करते हैं। सब्जियों की खेती करने वाले किसान भाई जो है वो काफी कम है। तो आपको क्या करना है, सब्जियों की खेती की अगर पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, आप नए किसान हैं, पहली बार सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं, तो आपको मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो मंडी भाव तो आपको अच्छे मिलेंगे ही, खर्चा भी आपका काफी कम होगा। और एक सब्जियों की शुरुआत करने से पहले एक भय होता है किसान का कि खर्चा काफी ज्यादा हो जाता है, प्रॉफिट निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, या फिर जितना ज्यादा हम खर्चा कर रहे हैं वो खर्चा भी हमारा निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इससे पहले आपको छोटे एरिया से शुरुआत करनी है। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, कभी भी आपको शुरुआत बड़े एरिया से नहीं करनी है ताकि खर्चा आपका थोड़ा हो और प्रॉफिट आपका ज्यादा निकले। क्योंकि छोटे एरिया से अगर आप शुरुआत करेंगे यानी 1-1.5 बीघा से अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपका जो खर्चा होगा सब्जियों में वो काफी कम होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा, आपको जो है छोटे एरिया में शुरुआत करने के साथ साथ कम से कम 4 फसलों का आपको चुनाव करना है, कम से कम 4 फसलों का। यानी कि 1 बीघा में भी अगर आप सब्जी लगा रहे हो तो किसान क्या करते हैं, मतलब शुरुआत करते हैं लेकिन एक ही फसल लगा के बैठ जाते हैं। जैसे मतलब 1 बीघा में लगा रहा हूं तो 1 बीघा में मतलब 2 फसलों का क्या लगाना, क्या ही लगा के बैठेंगे इसको। मतलब ये सोच जो है ना आपको ये बदलनी होगी। एक फसल पे डिपेंड आपको कभी भी नहीं रहना है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 1 बीघा में आप लगा रहे हो तो कम से कम 4 फसलें लगाओ, और चारों फसलें आपको इस तरह की लगानी है जिनकी मार्केट डिमांड हर समय बनी रहती हो। वो फसलें किस तरह से आपको पहचान करना है, वो कौन सी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ऐसी फसलों का आपको चुनाव करना है। लेकिन सबसे पहला पॉइंट आपको यही ध्यान में रखना है कि थोड़े एरिया में शुरुआत करें और कम से कम 4 फसलों का चुनाव करें। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि क्लाइमेट कंडीशन या आपकी मिट्टी की वजह से अगर कोई फसल डाउन रह जाती है, मिट्टी या पानी की वजह से हो जाता है, कभी कभार जो किसी फसल के अनुकूल क्लाइमेट कंडीशन नहीं होने की वजह से कोई फसल जो है वो वीक हो जाती है, और कई बार कई फसलें ऐसी भी लगा लेते हैं जिनके मंडी भाव काफी कम हमें मिलते हैं। तो इस तरह की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर किसी फसल के साथ हो भी जाता है ऐसा तो बाकी की जो 2-3 फसलें बचती हैं उनसे हमारा उत्पादन या मुनाफा निकल के आ जाता है। तो 4 फसलों का चुनाव करेंगे तो इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, मंडी भाव आपको ज्यादा कैसे मिलेंगे, यानी कि भाव जो है उनके वो आपको क्या कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए मैंने शुरुआत में आपसे जिक्र किया था कि काफी कम किसान होते हैं जो सब्जियों की खेती करते हैं, यानी कि ज्यादातर गांवों में जो है सब्जियों की खेती काफी कम की जाती है। तो अगर आप 4 फसलों का चुनाव करेंगे तो आपकी जो सब्जियां होंगी वो आपके घर से ही रिटेल में निकलनी शुरू हो जाएंगी, और जो सब्जियां रिटेल में निकलेंगी उनके भाव आपको 1.5 से 2 गुना तक ज्यादा मिलेंगे। जो मंडी में सब्जियां जाती हैं उनको रिटेल में जो है आपको पता है 2 गुने भाव में
में बेचा जाता है। तो अगर आप रिटेल में उन सब्जियों को बेचेंगे तो आपको मंडी भाव जो है वो अपने आप ज़्यादा मिल जाएंगे। थोड़े एरिया में शुरुआत करेंगे तो मंडियों में आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, और अगर जाना भी पड़ रहा है तो ज़्यादातर सब्जियां जो है वो आपकी घर से निकल जाएंगी, और जो सब्जियां बचती है वो आप मंडी में लेके चले जाइए। तो जो सब्जियां आपकी घर से निकलेंगी उनमें आपको सबसे ज़्यादा भाव मिलेंगे। इस वजह से आपका जो मुनाफा है वो पहले ही साल से आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलना शुरू हो जाएगा, और सब्जियों को लगाने की पहचान भी आपकी अच्छी हो जाएगी। रोग बीमारियां और खाद उर्वरकों का भी आपको पता चल जाएगा। और जो बड़े किसान भाई हैं वो भी ऐसा ही करें, मतलब सब्जियां लगा रहे हैं, 2-3 सब्जियां लगा रहे हैं तो कम से कम 4-5 फसलों का चुनाव करें। अगर आप तरबूज लगा रहे हैं तो उसके साथ में 4 फसलों का और चुनाव करें सब्जियों का, क्योंकि जो ग्राहक तरबूज खरीदने के लिए आपके पास में आएंगे रिटेल में, वो आपसे सब्जियों के बारे में पक्का पूछेंगे कि भाई आपने सब्जियां नहीं लगा रखी क्या, क्योंकि ऐसा हमने देखा है। शुरुआत में मैंने भी तरबूज से ही शुरुआत की थी, और शुरुआत में जब हमने तरबूज लगाया था तो काफ़ी ज़्यादा रिटेल में हमारा तरबूज घर से निकला था, और हर बार जो ग्राहक आते थे वो यही पूछते थे कि भाई हम आपने सब्जियाँ नहीं लगा रखी क्या। और उसके बाद में हमने सब्जियाँ भी लगाना शुरू किया, तो तरबूज के साथ में जो तरबूज लेने आते हैं ग्राहक वो सब्जियाँ भी लेके जाते हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सब्जियाँ आपकी रिटेल में बिक जाती हैं इस तरीके से अगर आप काम करोगे। लेकिन ऐसी सब्जियों का चुनाव करना है, अगर 4 सब्जियां लगा रहे हो तो 2 सब्जियां आपको ऐसी लगानी है जिनकी मार्केट में डिमांड हर समय बनी रहती हो, जैसे मिर्ची और टमाटर। ये 2 फसलें तो आपको यहीं पे मिल गई, चाहे इनके मंडी भाव आपके एरिया में कितने भी हो। अगर आप रिटेल में माल बेचना चाहते हैं तो ये 2 सब्जियां तो आपको लगानी पड़ेंगी, क्योंकि इनकी डिमांड जो होती है मार्केट में हर समय पे बनी रहती है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो। इन 2 सब्जियों की डिमांड हर समय पे बनी रहती है, मिर्ची और टमाटर की। 2 फसलें तो आपको मिर्ची और टमाटर के रूप में ले लेनी है। उसके बाद में बची 2 सब्जियां आपको इस तरह की लेनी है जो उस सीजन की पॉपुलर सब्जियां हो। जैसे इस समय पे आप लगा रहे हो तो ककड़ी लगा लो, या फिर आप एक तोरई की फसल ले लो। इस तरह की 2 सब्जियां ले लो, और 2 ये आपकी मिर्ची और टमाटर हो जाएंगी। इस तरह की अगर आपने सब्जियां लगाई तो घर से ही आपकी जो सब्जियां हैं वो निकलनी शुरू हो जाएंगी, और काफ़ी अच्छे खासे आपको मंडी भाव मिल जाएंगे। ये 2 सब्जियां तो आपको लगानी है। आप अगर रिटेल में बेचना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी सीजन में लगा रहे हो, सर्दियों में लगा रहे हो तो इन दोनों के साथ में आप मटर लगा सकते हो या फूलगोभी लगा सकते हो। इस तरह की सब्जियां आपको लगानी है। थोड़े दिन बाद अगर आप लगा रहे हो तो एक भिंडी आप लगा सकते हो। इस तरह से जितनी ज़्यादा तरह की सब्जियां आप लगाओगे, क्वांटिटी अगर आपकी ज़्यादा होगी तो रिटेल में आपका माल उतना ही ज़्यादा निकलेगा। कोई किसान भाई ये बोल दे कि भाई हमारी सब्जियां तो घर से नहीं निकलती है, भाई आप अगर 1 या 2 फसलें लगाओगे तो इतनी दूर से खरीदने के लिए कौन आएगा आपके पास में। लेकिन अगर आपके पास क्वांटिटी होगी तो ज़रूर रिटेल में आपकी सब्जियां बिकेंगी, और काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। मंडी में आपका माल जा रहा है, देखिए रिटेल में कितना भी बिके, अगर आप 4-5 बीघा में या 1 एकड़ में सब्जियां लगा रहे हो तो रिटेल में चाहे कितना भी बिके, मंडियों में तो आपको वैसे भी जाना पड़ेगा, मंडियों में तो आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर रिटेल में आपका माल निकल जाता है तो उससे एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। एक तो आपका जो ग्रेडिंग का माल होता है, जो 2nd ग्रेड का माल होता है, वो भी आप निकाल सकते हो, जो मंडियों में नहीं चलता है वो भी आपका रिटेल में निकल सकता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें यह होता है कि आपके जो भाव होते हैं वो आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं। 2024 में अगर आप सब्जियों की शुरुआत करना चाहते हो तो बताई गई सब्जियों को और बताए गए तरीके से अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे खासे मंडी भाव मिलेंगे, क्योंकि रिटेल में आपकी जो सब्जियां हैं वो काफी ज्यादा निकलेंगी, और इसके चलते सब्जियों की फसलों से काफी जोरदार मुनाफा आप ले सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।